हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है CUET के प्रोसेस को लेकर जो है बहुत सारे बच्चों को डाउट था। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, काउंसलिंग कैसे होनी है, ऑनलाइन होनी है या फिर ऑफलाइन होनी है? सीधा सीधा मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि कहीं आप सोचे कि ऑनलाइन सब कुछ, नहीं, आपको ऑफलाइन। जब सिलेक्शन लिस्ट आएगी, सिलेक्शन लिस्ट कहाँ देखने को मिलेगी? जैसे ही लिस्ट आएगी वो तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट देख कर दूंगा, लेकिन जो है एडमिशन रिजल्ट वाले सेक्शन में ही आपको सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, रिजल्ट जैसे अनाउंस्ड होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो है किस तरीके से काउंसलिंग होनी है। ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होनी है, ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है। ठीक है, तो यानी आपको जो है कैंपस विजिट करना पड़ेगा जामिया मिलिया इस्लामिया। अब कौन से गेट नंबर पे विजिट करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, अब ये रिजल्ट्स कब तक के अपडेट होंगे? जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेट एक बार फिर फॉर्म्स की एक्सटेंड करी गई। आज लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी भी कुछ घंटे बचे हैं। अगर आप किसी को नहीं पता कि फॉर्म्स कब तक के लास्ट डेट है, क्या अब इसके बाद कोई और मौका नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद सीधा जो है रिजल्ट प्रिपेयर होगा। आप अब रिजल्ट की लिस्ट प्रिपेयर कैसे होगी? तीसरा ऑप्शन तो ये है कि जो है जामिया मिलिया इस्लामिया एडिट का ऑप्शन दे कि आपको उसमें बोले कि आप स्कोर कार्ड के अपने मार्क्स उसमें ऐड कीजिए। हो सकता है एडिट का ऑप्शन नहीं भी आए, क्यों? क्योंकि एनटीए ने तो डाटा भेज दिया है जामिया मिलिया इस्लामिया को। तो एनटीए ने जब डाटा भेज दिया तो जहाँ तक है ज़रूरत नहीं होगी उन्हें कि स्कोर कार्ड की, पर जहाँ तक है ज़रूरत हो भी सकती है तो स्कोर कार्ड मांग सकते हैं। अगर स्कोर कार्ड मांगा तो फिर रिजल्ट में और डिले होगा, क्योंकि एडिट के लिए कम से कम आपको 2 से 3 दिन दे दिया जाएगा, और जब 2 से 3 दिन आपको इसके लिए दिया जाएगा तो रिजल्ट और डिले होगा। तो यानी जहाँ तक है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपके रिजल्ट अनाउंस होने शुरू हो जाएंगे। तीसरी ज़रूरी चीज़, मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो आपको वेट करना है, नेक्स्ट लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। इन कोर्सेज में भी स्पॉट एडमिशन के थ्रू भी एडमिशन्स होगा अगर सीट्स वेकेंट रहेंगी तो। जहाँ तक है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है तो 2 से 3 सिलेक्शन लिस्ट के बाद सीधा स्पॉट एडमिशन के थ्रू ही एडमिशन्स होने हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहना, क्योंकि हर एडमिशन में जो है आपको टाइम कम दिया जाएगा। बिल्कुल ही मान के चलिए कि आज रिजल्ट आता है तो 2-3 दिन बाद एडमिशन्स के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, और 1 से 2 दिन का ही टाइम दिया जाएगा। तो आपको बहुत अपडेट रहने की ज़रूरत है, कोई सी भी डेट आपको मिस नहीं करनी है, आपको फर्दर टाइम नहीं दिया जाने वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा अपडेट आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पर ही मिलेगा jmicoe.in, और जैसी अपडेट्स कुछ भी आते रहेंगे वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो फिलहाल आपको काउंसलिंग का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।